हम टेस्टिंग क्या कब की कर रहे हैं? डेड फोन की, यानी फोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है। देखिए, चाहे आपका टाइप सी हो, चाहे टाइप बी हो, चाहे टाइप 11 12 जो भी हो, जब यहाँ से जब चार्जर लगेगा तो 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, ठीक है। चाहे आपका टर्बो चार्जिंग क्यों सिस्टम ना हो, स्टार्टिंग में कितना वोल्टेज आएगा? 5 ही वोल्ट आएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमने वोल्टेज चेक यहाँ पे किया। इसके बाद हमारा शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं दोनों पे। बीप करे तो फुल शॉर्टिंग है। फुल शॉर्टिंग का मतलब क्या है? अगर फुल शॉर्ट होगा फोन के अंदर तो या तो वीबस की लाइन शॉर्ट होगी, या वीपीएच की लाइन शॉर्ट होगी, या वीबैट की लाइन शॉर्ट होगी। 3 लाइनों में कोई भी लाइन अगर शॉर्ट है तो फुल शॉर्टिंग दिखाएगी। आपकी बैटरी जैक पे ही आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। जो अब यहाँ से जब चार्जर लगा तो यहाँ से बनेगी वीपीएच। तो वीपीएच क्या करेगी? वोल्टेज फोन पावर। मीडिया टेक है तो क्या लिख के आएगा? VSYS। सैमसंग का है तो क्या लिख के आएगा? वी बैट, है कि नहीं? और आईफोन का है तो क्या है? VPP। यही तो आया था, बस नाम है, वोल्टेज वही है। ये वोल्टेज अलग अलग सेक्शन में जाएगा। लाइट है, ग्राफिक है, 4G है, LDO है, अलग से जो लगे रहते हैं RDO, 2G, APTIC। यहाँ पर कहीं पर भी शॉर्टिंग दिखा सकता है। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो हमको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लाइट नहीं जलेगी तब भी फोन आपका ऑन होगा कि नहीं होगा? ग्राफिक नहीं आएगा फिर भी आपका फोन ऑन होगा। 4G नेटवर्क नहीं आएगा तब भी आपका फोन ऑन होगा। LDO अगर काम नहीं करेगा वाइब्रेटर वगैरह के तो क्या है? तब भी फोन आपका ऑन होगा। RDO नहीं बजेगा, फोन ऑन होगा। 4G नहीं आएगा तो ऑन होगा। 2G नहीं आएगा तो APT नहीं काम करेगी तो भी फोन आपका ऑन होगा। तो ये सेक्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमें कब चेक करने है? जब फोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्टिंग है तब। और नहीं तो हम क्या चेक करेंगे? ऑन ऑफ पर वोल्टेज। अब इसमें अलग अलग फोनों में अलग अलग वोल्टेज आता है, 1.8 से लेके 1.20 वोल्टेज तक। ऑन ऑफ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो हम क्या चेक करेंगे? बक वोल्टेज। बक वोल्टेज का सिस्टम क्या है कि 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज किसको चाहिए? CPU को चाहिए होते हैं। CPU अलग अलग वोल्टेज, अब इनके नाम भी आगे आएंगे। 4 वोल्टेज चाहिए। 4 में से क्या है? एक वोल्टेज है मॉडेम का। अब ये मॉडेम वोल्टेज जो है ये सिम लगा के ऑन करने पे फोन के अंदर आता है। तो जब ऑन हो गया तो फिर हमें डेट की टेस्टिंग करने की क्या जरूरत है कि नहीं है? तो एक कॉइल पे वोल्टेज नहीं आएगा। कॉइलें कितनी लगी हैं? बक कॉइल है 1 2 3 4 5 6 पे एक कॉइल पे वोल्टेज नहीं आएगा, बाद बाकी 5 पे आएगा। एक है हाई LDO 2.05, एक है लो LDO 1.3। ये दोनों वापस से किसी में आएंगे? बन के IC के अंदर आएंगे। किसके लिए? LDO को ऑन करने के लिए। क्योंकि जो फोन के अंदर और भी जो सेक्शन है उनको अलग अलग वोल्टेज चाहिए, 1.2 2.8 3.7 अलग अलग वोल्टेज चाहिए। तो उसके लिए ये LDO वोल्टेज वापस से इसी में आएंगे और यहीं से फिर वो वोल्टेज बनेंगे। RFIC WTR सबके लिए वोल्टेज जहां जहां जितनी रिक्वायरमेंट है वो बनाने का काम करता है। ओके, तो यानी कहने का मतलब अगर 6 कॉइल लगी है तो हमें 5 पर वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हमारा बक वोल्टेज कैसा है ये? हाँ, बक वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज हमारा ओके है, या एलेक्स वोल्टेज बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? स्विचिंग वोल्टेज। SW लिखा रहेगा या एलेक्स लिखा रहेगा। हाँ, अभी आगे बताएंगे उसके बारे में। ठीक, इतना ज्यादा क्लियर हुआ? तो चलिए एक बार हम लोग पहले इतना इसको चेक कर लेते हैं। पहले हम सर्किट में चेक कराते हैं, फिर इसके बाद हाँ एक सेकेंड। और जब ये LDO वापस इसी के अंदर आएंगे, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा, तब EMMC के लिए भी क्या क्या बनेंगे? वोल्टेज बनेंगे। अब EMMC के अंदर क्या है समझ लेते हैं, बाद में चेक करा देंगे। EMMC के अंदर क्या है? रैम लगी है, रैम और रोम। एक वोल्टेज ये यानी कि रैम को चलने के लिए 1.2 और 0.6 चाहिए, और रोम को चलने के लिए 1.8 और 2.9 या 2.8 या 3.0 अलग अलग फोन के अंदर अलग अलग वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज वापस इसी में आएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपकी चार्जिंग IC, क्रिस्टल और पावर IC जब ओके होगा तो यहां से एक सिग्नल भेजेगा किसको? CPU को। पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज। तो ये क्या है? पावर क्रिस्टल चार्जिंग ओके। जब CPU ओके होगा तो CPU क्या करेगा? PS होल्ड नाम से एक सिग्नल भेजेगा पावर IC को 1.8। यानी आपका क्या है? CPU भी ओके। समझाए एक बार हम ये? हाँ, तो अब हम पहले इसकी टेस्टिंग
कर लेते हैं। विदाउट सर्किट पहले देखते हैं और फिर इसके बाद हम लोग सर्किट से और इंफॉर्मेशन लेंगे। पहले एक बेसिक तरीका ताकि हम चेक कर लें। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, वी बस चेक करना कि वी बस 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा बोर्ड के अंदर। मल्टीमीटर लगाओ सामने, 5 वोल्टेज चेक करिए। टीपी पे चेक कर लीजिए, ओबीपी पे चेक कर लीजिए, कहीं पर भी आएगा। हाँ 5 आ रहा है, ठीक, ओके। अब ऑन ऑफ पे चेक करिए। एक सेकंड, चार्जिंग आईसी, एक सेकंड, चार्जिंग आईसी से ही बनेगा वीपीएच। चार्जिंग आईसी के पास कॉइल लगी ना, ये यही तो वीपीएच बनाएगी चार्जिंग आईसी। हाँ चार्जिंग आईसी पे वीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा। कैपेसिटर पे चेक कर लो या सर्जिकल ब्लेड लगाओ तो कॉइल पे चेक होगा। बन रहा है वीपीएच 3.7 से 4.2 वीपीएच बनता है। चलो ठीक, वीपीएच बन रहा है। लगे हाथों हम लोग ये भी टेस्ट कर लेते हैं। बूट कैप पे भी वीपीएच चेक हो जाती है, चेक करो दोबारा से। यही टेस्टिंग है, यही लगा है ना ये सीरीज वाला, कई बार हम लोग देख चुके हैं। 8-4 चेक करो, ओके। यानी कि इस जहां पर 5 वोल्टेज आ रहा है वो बीपी के इस साइड भी और आईसी पर, ठीक है। बीपीएस भी बन रहा है, हमारा बूट कैप भी यहां पर क्या है, सही है। अब आप चेक करिए ऑन ऑफ पर वोल्टेज, ऑन ऑफ बटन पे यही 3 पॉइंट दिए गए। ऑन ऑफ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 1.8 आ रहा है यहाँ पे, 1.8, ओके। 1.8 के समथिंग वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे वोल्टेज ना आता तो हम ये वाली लाइन ट्रेस करते हैं। इसके बीच में 1 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम तक का रजिस्टर लगा होता है, बताया था। एक डायोड भी लगा रहता है सीरीज पे, किया था चेक। हाँ चलिए, अब हम आते हैं कहाँ पे, पावर आईसी के पास। चलिए कितनी कॉइलें दिख रही हैं यहाँ पे, 4, 5, 6। चलो वोल्टेज चेक करते हैं। डाटा केबल लगा के आप चेक कर सकते हो। 2.5 कौन है ये, हाई एलडीओ वाला मिल गया पहले। क्या है, हाई एलडीओ का, पहचान जाओगे, खाली बिना सर्किट के। चलो दूसरा चेक करो, इस पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब होना तो चाहिए मोडेम का, है कि नहीं। चलो अब आगे चेक करते हैं। ये वही 0.6 वाला है, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा कम दिखाएगा इसमें। और चेक करो, चलो 2 हो गए। और चेक करो, आ रहा है 1.2, ठीक है। 1.2, ठीक। 1.3 है भाई, 2.6 है ना, 0.6 आ रहा था, कहाँ गया भाई। दोबारा से चेक करो एक बार। ध्यान रखो बगल में कैपेसिटर टच हो जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए ना कि पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि टच करे। हाँ तो मोबाइल में एक खासियत ये इस बात की है कि इसमें अगर पॉइंट टच भी अगर 1.3 आ गया, इनमें अगर टच हो जाता है तो मोबाइल बच जाता है। लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है, शॉर्ट हो जाता है तुरंत भट से, हल्का सा भी। क्योंकि लैपटॉप के अंदर 19 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट कोर वोल्टेज अलग अलग सप्लाइयाँ चलती हैं। और यहाँ तो वही है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो मोबाइल आपका बंद हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, डेड नहीं होगा। लेकिन लैपटॉप कभी भविष्य में बनाइएगा तो बहुत केयरफुली चेक करिएगा। फिर से चेक करिए एक बार, यहाँ से स्टार्ट करिए। पावर आईसी को ऐसे ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए सीधे, ऐसे ऐसे रखिए बोर्ड के हिसाब से, ओके। हाँ ये हुई ना बात। चलो अब चेक करते हैं। ये क्या है, हाई एलडीओ, ठीक है, ये चेक हो गया। यहाँ पे नहीं आ रहा, मॉडेम हो गया। यहाँ पे आ रहा है 1.2, ठीक है। 1 पॉइंट नहीं, 1.3। एक ये हो गया, 2 आ रहा वोल्टेज। इस साइड से नीचे वाली पे यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो यहाँ तक तो फॉलो कर रहा है। अब इसमें से बस यही रुक जाइएगा। इसमें से हमें इतना पता चल गया कि भाई ये वाला हमारा हाई एलडीओ है, ये वाली मॉडेम है, और ये जो 4 सप्लाइयाँ गई इसमें से क्या एक लो एलडीओ है और बात बाकी कहाँ पे जाएंगी, सीपीयू के लिए 0.6 से लेके 1.3 वोल्टेज, ये पता है बग वोल्टेज। तो एक ये बेसिक टेस्टिंग है जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा बग सेक्शन ओके है या फिर नहीं। समझ में आई बात, कुछ पॉइंट क्लियर है। बिना सर्किट को देखे हुए आप इतना चेक कर सकते हो। और कोई किसी का डेड फोन हो तो दे सकते हो, उसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। डेड है ये, ओके, लगाओ डाटा।
5 ठीक है। वीपीएच चेक करो, कैपेसिटर चेक कर लो। कौन सा है मॉडल? नोट 5 है, 5 आ रहा है, वीपीएस बन रहा है। मल्टीमीटर में सोल्ड कर लो कुछ पॉइंट। लो ये चिमटी, ये अपना सामान ले जाओ, तेज जैसा भी खो जाएंगे। कितने पे बन रहा है? इस पर भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। चार्जर ले लो कि टाइप उसमें दिक्कत आ रही है। 1.2 बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी बन गया, ठीक है। इस पे भी आ रहा है, मोडेम वाली पे चेक करो एक बार फिर से। चलो बोलती भी जाया करो इनको, अगर ध्यान रख। इस पे नहीं आ रहा है, फर्स्ट पे चेक करो, ILDO आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आगे आगे बढ़ाओ। ये वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। आ गया इस पे भी, ठीक है। आ रहा बग वोल्टेज तुम्हारा सही है। ये 5A वाला किसका है? हाँ, बग लाइन सही है। अभी रखो इसको, ठीक है, अपने पास। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे 2 वोल्टेज चेक, 2 बोर्ड चेक किए, ठीक है। अब हम एक बार थोड़ा सर्किट से भी कंफर्मेशन ले लें कि जो हमने हाई LDO मॉडेम माना है वो वाकई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं है? पावर IC का नाम बताओ भाई। हाँ, कॉपी किया, सर्किट पे आए, राइट क्लिक किया, पेस्ट। ये पावर IC कौन सा पार्ट है? C। यहाँ भाई कोई मतलब का है नहीं, आगे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये वोल्टेज दिए गए हैं, S1 स्विचिंग, इसके अंदर लगी है 1.0 माइक्रो हेनरी कॉइल, और ये किसके जा रही है? पावर भाव MSM मॉडेम 1.25। ये वाला वोल्टेज नहीं मिल रहा ना? हाँ, मॉडेम के लिए वोल्टेज है। तो इसमें कौन है यार? ये माइक बंद करो मेरे भाई। ये कौन सी कॉइल है? इसका नाम क्या है? L0801, यही तो है। 1 माइक्रो हेनरी कॉइल लगी है। कहाँ लगी है? S1। जहां पे ऐसे लिखा ना SW, ये बक वोल्टेज, स्विचिंग वोल्टेज। कौन सी है? क्लियर है ना? यही तो बताया गया था, एक आइडिया लगा था। ये दूसरे नंबर की कॉइल कैसी है? मॉडेम। ओके, एक तो चीज तो क्लियर हो गई। इसके बाद क्या है? S2, यहाँ पे दिया MSM कोर एंड ग्राफिक, ये भी CPU के लिए जाएगा। MSM इस पे लिखा है, CPU पे लिखा है MSM, देख लो एक बार, देखो तो CPU पे लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, नंबर लिखा है MSM, क्वालकॉम का CPU लिखा है। ये लाइन किसके लिए जाएगी? कोर एंड ग्राफिक के लिए, CPU के अंदर। और इस पे कितना मिलना चाहिए? 1.25 L0802, 1.225। इसका मतलब क्या? VREC S2 वोल्टेज रेगुलेटर स्विचिंग नंबर कौन सा है? 1.225 वोल्टेज, ये स्विचिंग वोल्टेज है। 802 बगल में लगी है, 1.25। एक कॉइल हो गई, 2 कॉइलें हो गई। अब आई किस पे? लो LDO वोल्टेज। अब यहां पे देखिएगा 1 माइक्रो हेनरी कॉइल लगी थी, यहां पे क्या लगा? 2.2 माइक्रो हेनरी कॉइल। और हाई LDO पर भी क्या लगी है? 2.2 माइक्रो हेनरी। कॉइल का नाम क्या है भाई? एक बार थोड़ा देख लो। 803 और 804। 803 का है लो LDO, और 2.2, हाँ 2.05 हाई LDO है। 803 और 804, तो नॉर्मली ऐसे ही देख लो, दिख जाएगा। 804 क्या है? ये वाली फर्स्ट कॉइल है ना, तो
ये तो कॉइल मैच हुई। लो एलडीओ कौन सी है? ये नीचे वाली 803। अब यहां पर देखिएगा S5 और S6 दो कॉइलें लगी हैं, 0.47 माइक्रो हेनरी, 0.4 माइक्रो हेनरी, दोनों आपस में जुड़ी हैं। कैसी हैं? और यहां पे दिया गया VREG S5 and 6 APC 1.25। APC का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यानी कि एप्लीकेशन जब प्रोसेस करोगे तो ये वोल्टेज काम करता है यहां पर, यानी कि दोनों कॉइलें आपस में कैसी हैं? जुड़ी हुई हैं। 1.225 कौन से? 805 और 806। चलिए यहां से देख लेते हैं एक बार। ये क्या है? हाई एलडीओ 2.05। ये क्या है? मॉडेम। ये खत्म। ग्राफिकली कितना आएगा? 1.225। और ये वाली कितना आएगा? 1 लिखा है भाई, कितना वोल्टेज? 1.3। और ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यही तो था। कितना था? 1.225। ये वोल्टेज है। कॉइल लगी, यहां छोड़ के यहां पे आते, बस मॉडेम वाला नहीं बनेगा, बाद बाकी बनेगा वोल्टेज। ठीक है, इसीलिए हम अब लंच के बाद रहेंगे भाई। तुम लोग डेड हैं ये सब चेक कराएंगे। ठीक है, लंच के बाद रहेंगे हम। अब जिसके अंदर 2 पावर ऐसी है तो उसके अंदर भी तो कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर 3 पावर ऐसी, उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अरे वो 4 हो चाहे 5 हो।